मारते हैं। अमेठी के लोग इस बार आंख मारेंगे। आंख मारने का मकसद ये गलत मत समझिएगा, आंख मारने का मकसद ये वोट देके इस बार आपको आंखों को मिलाकर वोट दिया जाएगा। और किस करके वोट दिया जाएगा? नहीं, किस करके मोहब्बत की जीत करके राहुल गांधी जी को वोट दिया जाएगा। सुनिए, हाँ बिल्कुल, हम सब वोट जब भी अब जाएंगे अमेठी, ये कैमरा के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जब हाँ नया अभियान, जब भी अब नया काम कोई होगा तो हम किस करके बात करेंगे। ऐसे मैं कह रहा हूं, आप इसको पहले दिखाइएगा। अब जब भी कोई बात होगा, मोहब्बत की बात होगी, तो मैं पहले फ्लाइंग किस करके बात करूंगा, क्योंकि हमारे नेताजी मोहब्बत से लोगों को जीतना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आप हमको धुतियाएंगी, अगर हमको चिल्लाएंगी, इसको हटाओ, इसको मारो, इसमें हमारे साथ बदतमीजी करो, हम अगर सिलेंडर के दाम 1200 रुपए हो गए हैं, इसके मुद्दे लेके जाएंगे, तो पहले टमाटर हो गए, ये सिलेंडर हो गए, गैस के मुद्दे हो गए, पेट्रोल के मुद्दे हो गए, ये 13 रुपए किलो चीनी के मुद्दे हो गए। अगर इस पे अपना शासन और प्रशासन लगा के मुझे भगाने का काम करेंगे स्मृति ईरानी, तो सबसे पहले किस करके बात करूंगा कि मैं मोहब्बत से लोगों को जीतना चाह रहा हूं। मैडम जी, अमेठी की सांसद महोदया, आप हमसे बात करने दीजिए, हमको आप अपने तक पहुंचने दीजिए। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि अमेठी के लोगों का निर्धारण हो सके। अमेठी के लोगों, लग रहा है कल राहुल का जो भाषण है वो जो है वो उस पे आप कितना नंबर देंगे? दमदार था भैया, ये दमदार तब बोलेंगे गोदी मीडिया के जो कुछ चैनल हैं, 12 से 13 14 मिनट, जो राहुल गांधी 30 मिनट से ज्यादा बोल रहे हैं भाषण, और उनके एक छोटे से भी सांसद का वीडियो लगातार चलता है, लगातार चलता है। हमारे इतने बड़े नेता का वीडियो 13 से 14 मिनट लगा के उसके बाद ओम बिरला जी को दिखा रहे हैं। आप इतने बड़े देश का विपक्ष हैं, इतने बड़े नेता हैं, जिनके परिवार ने प्रधानमंत्री बनाया है, जिनके परिवार से प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के लिए अपने को कुर्बानी दे दिए हैं। हम राजीव जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं, जो अमेठी से चुनाव लड़के यहाँ से सांसद थे, यहाँ के अमेठी के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी जी की बात कर रहा हूँ, रायबरेली से सांसद थी, देश की प्रधानमंत्री थी। बिल्कुल, राहुल गांधी को हमेशा हर मोड़ पे, यहाँ 1 साल से ज्यादा, लगभग एक साल तक राहुल गांधी जी को सदन से बाहर रखा, क्योंकि अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। रावण और कुंभकर्ण वाली बात सुने ना आप, कि मोदी को रावण बताया जा रहा है। आप बताइए। कंपैरिजन ये किया कि रावण 2 ही लोगों की सुनता था, एक कुंभकर्ण की, एक दूसरा मेघनाथ, हाँ, एक मेघनाथ जी का। क्योंकि इसी तरह मोदी जी हैं, मोदी जी एक सुनते हैं अमित शाह जी का, एक अडानी जी का। यही हाल पूरे देश का बना लिए। राहुल ने जो कहा सही कहा। बिल्कुल, राहुल गांधी देश की आवाज है। राहुल गांधी देश, उन्होंने कहा भारत माता की हत्या की है। आप बताइए। भारत माता की बिल्कुल हत्या की है। अच्छा, आप बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं आप, भारत माता कैसे हत्या हो सकती है? ये कुछ भी बोले मुंह है इनका। अमेठी की जनता इनको वो ताज्जो नहीं देती, इनका कोई वो नहीं है ग्राफ। यहाँ पर कांग्रेसी ताली पीट रही है भारत माता की हत्या पे। ताली नहीं हुआ, वहां ये था कि मणिपुर की आवाज उठाया जाए, समर्थन किया जाए मणिपुर का, की आवाज उठाने के लिए आप वहां पे जाए। वहां पे ये एक समर्थन के लिए देश बहुत होता है ना, कि अपना मत वोट दे रहे हैं हम, वो बोल रहे थे। भारत माता की कैसे वहां हत्या की गई? क्योंकि वहां की बहन बेटियों के साथ जो ये नग्न स्थिति में दौड़ाया गया और बलात्कार की स्थिति में उन्हें दिखाया गया, तो भारत के ही लोग हैं ना। आप ही बड़े बड़े नारी शक्ति की बात करते हैं, आप नारी शक्ति की बात करते हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं, आप अपने बड़े बड़े वादों में, मैनिफेस्टो में लिखते हैं आप कि महिलाओं पे कब अत्याचार जुल्म हो जाती है। यहाँ पे आप कभी नहीं, स्मृति ईरानी जी, आप वहाँ भारत की बेटी, भारत की लड़की, भारत की जो जितनी भी महिलाएं हैं, सब भारत की माँ है, सब उनकी माँ है। और इसलिए भारत माँ का वहाँ चीरहरण हो रहा था। वहाँ भारत भाषण से आप संतुष्ट? बिल्कुल समर्थन है, बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल, स्मृति ईरानी जी, आप भी मोहब्बत के पैगाम दिखाइए, मणिपुर में जाइए, वहाँ से लोगों से मोहब्बत से मिलिए, हाथ जोड़ के मिलिए, वहाँ पे खड़ी होइए। नहीं, 80 दिन तक आप चुप रही, क्यों चुप रही? इस पे कौन जवाब देता है? भारत पूछता है, आप 80 दिन तक क्यों चुप बैठी रही? प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए? क्यों आप डर रहे हैं वहां पे? और वहां के मुख्यमंत्री को आपने आज तक क्यों नहीं बर्खास्त किया? ये पूछ रहा है। और आपने कभी भी महिलाओं के समर्थन में नहीं रहा है। आप चाहे उन्नाव की बात हो, चाहे बांगरमऊ की वहां की बात हो, हाथरस, उन्नाव, और चाहे दलित परिवार के साथ कोई अन्याय, वो कानपुर में जो घटना हुई थी, कहीं निर्भया कांड हुआ, कहीं भी आप समर्थन। राजस्थान में हुआ है, बांग्लादेश। भैया, कहाँ पे हमने मुकदमे नहीं लिखवाए? कहाँ पे मैंने गलत का सिद्ध नहीं किया? जाए राजस्थान हो, जाए छत्तीसगढ़ हो, जो गलत है उसको गलत करने के लिए पूरे हमारे अशोक गहलोत वहाँ गलत के लिए, उनके ऊपर जो मुकदमा लिखाया गया, उनको जेल भेजने का काम किए। वहाँ पे जो भी जहाँ भी अपराध हुआ, लेकिन बोल तो रहे हैं आप, इतने बड़े आपके केंद्रीय मंत्री हैं आप, और देश के आप प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आप मणिपुर पे कभी बात ही नहीं किए। क्या लग रहा है भाई साहब, जो भाषण हुआ कल राहुल गांधी का, संसद ठीक ठाक है?
भाषण ये सब फर्जी बातें हैं। इनको मेन मुद्दे वाली बात यह है कि इनको मणिपुर जिस तरह के जल रहा है, मर रहे हैं, वहाँ के लोग छोटे छोटे बच्चे अपने गांव की सुरक्षा कर रहे हैं, दूसरों के बीच में जाके भी सुरक्षा कर रहे हैं। वहाँ एक दूसरे के कुछ सरकार द्वारा कोई वहाँ पे ज़्यादा जो है वो पुलिस द्वारा या कैसे खुद सुरक्षा की जा रही है। और ये लोग जो सदन में जो फर्जी बातें कर रहे हैं, फ्लाइंग किस हुआ या कोई भी चीज़ें हुआ, ये सब फर्जी बातें बहकाने की इनको मेन बात है प्यार बांटना चाहिए, जाके एक दूसरे के सुख दुख में उसमें जानना चाहिए, करना चाहिए। ये सब फर्जी बातें सदन में करके छोटी छोटी बातें लेके, हाँ ये सब छोटी छोटी बातें जो फर्जी चीज़ें बना रहे हैं। जो भी कहा है उसको मैं नहीं ज़्यादा कुछ कहूँगा, लेकिन जो कहना चाह रहा हूँ इनको ये सब चीज़ें पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने क्षेत्र के लिए करना चाहिए। यहाँ तो आती हैं महीने 2 महीने 4 महीने में छोटी बात करके चली जाती हैं। यहाँ के लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, यहाँ पे उस चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना चाहती। और ये फ्लाइंग किस की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बातें बात बढ़ा रही हैं। तो फ्लाइंग किस जो है वो कह रहे हैं कि असंसदीय भाषा हो गया, ये ठीक नहीं है। अब अब राहुल जी तो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो अगला कोई आदमी है जो गरीब किसान के खेत में जाके गरीबों से मिल रहा है, इतने बड़े लेवल पे हो के नेताजी, और पूरा देश घूम रहे हैं। राहुल जी से संतुष्ट है। इस बार राहुल जी यहाँ से सांसद बनेंगे, पूरा समर्थन है, और इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा दादी क्या कहेंगी स्मृति ईरानी? काम ठीक ठाक हुआ? नहीं, ठीक ठाक नहीं है। राहुल गांधी आवे और हमारा सबके लड़का है, सब कुछ हमारा सबके करें सुविधा। महंगाई बहुत है, वो कह दे हैं सिलेंडर 1200 में कह दे हैं, कैसे हम जनता जी समर्थन हम उन्हीं के चाहते हैं, उन्हीं के साथ, हाँ उन्हीं के साथ हम रही चाहते हैं। हाँ दादा बताओ क्या बात? कल राहुल गांधी भाषण दिए, संसद ठीक ठाक है? हम तो भाई देखा नहीं हूँ, लेकिन स्मृति क्या कहें, किसी के गरीब का ना घर दे रही हैं ना कुछ दे रही हैं। जिसके घर बना हुआ है उसको घर दे रही हैं, और जिसके नलका है उसको नलका दे रही हैं, और जिसको जो करना है वो कर रहे हैं। बड़े बड़े आदमी को सब कुछ दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिला? हमको क्या मिला है? हाँ राहुल कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हाथ खोले, हाँ। हम सब साथ दे रहे हैं। मोहब्बत दुकान खोलेंगे, हाँ। और नफरत वाली बाजार हम सब सफाई इनकार है। हाँ क्यों भाई साहब मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल? जी बिल्कुल, नफरत की बाजार में मोहब्बत की राहुल गांधी जी ने दुकान खोली है। तो फ्लाइंग किस उसी का मतलब है? जी मोहब्बत की दुकान खोले हैं उसने यहाँ से 2000। विरोध किया है, कहा कि अरे उनको विरोध करने से कोई फर्जी बातें, वो सब फर्जी बातें हैं। अमेठी वाले किसके साथ? जी अमेठी वाले राहुल गांधी जी के साथ में है। 2024 में क्या कहते हैं, यहाँ से राहुल गांधी संसद बन के पार्लियामेंट। राहुल आगे लिख रहेंगे, ये मेरा वादा है। कहाँ से? अमेठी से। स्मृति कहाँ गई? अमेठी में गई वो थमे। हाँ नहीं, अब कोई चांस नहीं। दादाजी राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं संसद में, फ्लाइंग पे। ऐसा है, राहुल गांधी जैसा नेता इंडिया में है ही नहीं। उसको मोदी वगैरह झूठ फूट बोल के ना पूरे देश को बेवकूफ़ बना दिए। जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से एकदम त्रस्त है। नौजवानों को नौकरी तक नहीं मिल रही है। गड्ढा मुक्त सड़कें जोगी जी की, आज तक एक भी सड़क यहाँ बन नहीं रही है, समझे? नहीं तो राहुल गांधी एक स्मृति नहीं करेंगे कि जो है वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं? स्मृति ईरानी 13 रुपए किलो चीनी का वादा किया था, और जो भी वादा किया था आज तक पूरा नहीं किया। अब की स्मृति ईरानी राहुल गांधी से करीब 2-3 लाख वोटों से हारेंगी। ये मेरा चैलेंज है अमेठी से। हाँ, क्या नाम का? श्री प्रकाश दुबे। तो फिर इस बार जो है स्मृति का सफाया, स्मृति का सफाया आम जनता से जहाँ पूछिएगा अमेठी में सब दीदी से नाराज। तो मोहब्बत की दुकान खोलेगी एकदम 100%। क्या खुलेगी? अरे राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे बम्पर वोट से। मोहब्बत दुकान खुलेगी? हाँ मोहब्बत दुकान खुलेगी। भाई साहब छोटू क्या नाम? आमिर, किस क्लास पढ़ते? 10th। इस बार जो है राहुल या स्मृति? राहुल गांधी का कोई वो भाषण बताइए। नफरत के बाजार मोहब्बत दुकान खोल रहे हैं, ठीक है? राहुल गांधी इस समय अमेठी में आएंगे दोबारा। सत्ता में आएंगे? हाँ सत्ता में आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपने देखा, ये स्पष्ट इनका कहना है कि जो है वो जो नफरत की बाजार है वहाँ मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और मोहब्बत की दुकान जो है खुलती रहेगी। अपने सुझाव दें इस वीडियो में। जय हिंद जय भारत।